स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतराल श्री कृष्ण भावना भावित संघ इस की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के 8वें दिन के 8वें सत्र के 8वें अध्याय के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियोों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंप महती कृपा हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में नाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब जुड़ा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का तो होता है सुंदर भगवान का गीत, श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है जीव के प्रति, बुद्ध जीव के प्रति, वो उबर उबर के कृष्ण भगवान के मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानो कि भगवान कह रहे हैं कि आ कर लौट आ जाओ। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार ना करते हुए मुझसे रूठ कर, अलग होकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? मेरी बात मानो तो मैं आपको ऐसा अपार अनंत सुख दूंगा जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और जिसमें किसी प्रकार का रुकावट ना हो, उस प्रकार का सुख मैं आपको अर्पण करूंगा। मैं सुख का स्रोत हूँ और सुख का भंडार हूँ। तो भगवान के हृदय में जो प्रेम है, दया है, वो मानो कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक एक को भगवत गीता के माध्यम से एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं और अपना प्रेम का प्रमाण दे रहे हैं। तो हम सबको भगवान के इस प्रेम पत्र को स्वीकार करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है बहुत परेशान है। अर्जुन परेशान है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो नहीं लड़ेगा, और भगवान ने बनाया एक योजना कि अर्जुन लड़ेगा। भगवान की योजना से जैसे ही अर्जुन का योजना अलग हो गया तो अर्जुन परेशान। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम टटोल कर देखते, हम परेशान हैं क्योंकि हम बना रहे हैं कि योजना जो कि भगवान के योजना से अलग है। तो इस प्रकार से लोग जो है बड़े भाव के साथ, चाव के साथ जो है
हॉरर मूवी, भयंकर मूवी देखते हैं, भूत बंगला, वो खून की प्यासी, पिशाचिनी, ये सब जो है फिल्म देखते हैं। पर ये सब देखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम केवल अपने अपनी भगवान की योजना से एक योजना अलग बना दो, फिर देखो कितना हाल बेहाल हो जाते हैं। हॉरर मूवी भी से भी हॉरिबल हमारा जीवन हो जाएगा, मिजरेबल और टेरिबल हो जाएगा, इतना भयावह, दुखदायक और क्लेशदायक हो जाएगा। हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा, भूत प्रेत भी डर जाएगा, बोलेगा अरे बाबा इनका ही जीवन हमारे जीवन से भयंकर है, भागो भाई भागो। तो भगवान की योजना को समझने के लिए अर्जुन ने दूसरे अध्याय में जो है गुरु धारण किया। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडवा हूँ, भगवान कहते हैं कि अरे रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपकी असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो, आप भगवान के अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन है, भगवान कहते हैं रुको जरा, आपके असली दुश्मन जो है बाहर नहीं अंदर है, काम एश क्रोध एश। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, भगवान अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहते हैं कि ये पांडव सेना, ये नारायणी सेना मेरे अपने हैं, भगवान कहते हैं रुको जरा, हमारे अपने जो है गुरुजन और भगवान है। चौथे और पांचवें अध्याय में जब हमें पता लग जाता है कि हमारे अपने गुरु हैं, भगवान है, हम आत्मा है, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, तो भगवान की योजना स्पष्ट हो जाता है। और भगवान की योजना को तन और मन से ध्यान लगाना, ये ध्यान योग है। और इस भगवान की योजना को अपना जीवन बनाना, ये सातवां अध्याय है, आर्ट ऑफ लिविंग। और भगवान के इस योजना को हमारा मरण बनाना, ये आर्ट ऑफ डाइंग है, अर्थात आठवां अध्याय है। ये आठवां अध्याय जो है बड़ा विलक्षण में है। भगवान महात्माओं का जो है दिव्य मरण का वर्णन करते हैं। ये जो है दिव्य मरण, इसलिए इसे आर्ट ऑफ डाइंग कहा जाता है। ये आठवां अध्याय का शीर्षक है अक्षर परब्रह्म योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। हमने देखा किस प्रकार से प्रभुपाद जी सितंबर 14 तारीख, नवंबर 14 तारीख 1977 1977 वृंदावन में भक्तों के बीच में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के जो है 13वें अध्याय के ऊपर टीका दे रहे थे और भागवत सुन रहे थे, मनन कर रहे थे और उसका ऊपर अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे, टीका दे रहे थे। और ये करते करते भागवत भी साथ में है, भगवान का नाम भी साथ में है, भक्त भी साथ है, उनके गुरुदेव का चित्र भी साथ में है, सामने है राधा श्याम सुंदर। पावन पवित्र मंगलमय कार्तिक मास के वो पावन रमन रेती में सुंदर राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद जी ने लगभग शाम के 7 बजे जो है अंतिम लीला के। ये होता है जीवन का सफलता। जिस प्रकार से भीष्म पितामह अंत समय में जो है इच्छा मृत्यु को प्राप्त करके माघ मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी, भीष्म अष्टमी जो है, उस दिन जो है अपना अंतिम लीला करते हैं, अपनी इच्छा मृत्यु का सदुपयोग करते हुए कृष्ण का दर्शन करते हुए। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी कृष्ण का, हरि नाम का, भागवत का दर्शन करते हुए अपने जीवन सफल किए और मरण को भी सफल कर दिए। कहते हैं कि जीवन जो है एक तैयारी है और मृत्यु क्या है, एक एग्जामिनेशन है। क्या है वो? एग्जामिनेशन है। तो ये छोटी सी भूमिका के साथ हम कैसे अपने मरण को सफल करें, परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें, उसके समझने के लिए ये इस अध्याय को अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 2 3 4 5 6 में विभाजित करते हैं। इस अध्याय के शुरू में अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि अध्याय का नंबर क्या है और प्रश्न कितने पूछे? 8 प्रश्न 2 श्लोकों में पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा मेरा बिल्ली और मुझसे मिलाओ, 2 श्लोक
8 श्लोक, 8 प्रश्न, 2 श्लोकों में। तो भगवान भी जो है 2 श्लोकों में 7 प्रश्न का उत्तर देते हैं, श्लोक नंबर 3 और 4। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो पूरे अध्याय में समझाते हैं, यानी कि किस प्रकार से मरण को सफल सफल करना है, तो आर्ट ऑफ डाइंग कैसे करना है, वो भाग 2 में देखेंगे। भक्तों का मृत्यु कितना सुगम और सरल और दिव्य होता है। भाग नंबर 3 में हम देखेंगे योग मिश्रित भक्त, 2 लोग ध्यान योग करके परमात्मा का दर्शन करके जंगल में देह त्यागते हैं, उनका मृत्यु भी सफल है, उसका देखेंगे। पर जो लोग शुद्ध भक्ति लेते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, उनका जो मरण है बहुत सरल है, ये भाग नंबर 4 में बताया जाएगा। और जो कर्मी ज्ञानी है उनका भी मृत्यु होगा, पापी का तो मृत्यु है ही है भयावह, कर्मी और ज्ञानी का मृत्यु, उनको किस प्रकार से समय का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो है देह त्यागेंगे तो फिर सफल होगा, अगर समय में उनका मृत्यु नहीं होगा तो उनका परीक्षा में वो फेल हो जाएंगे, मृत्यु रूपी परीक्षा में असफल हो जाएंगे। और इस प्रकार से भक्ति सबसे श्रेष्ठ है ध्यान योग ज्ञान योग से, इसका सुंदर वर्णन भाग 6 में निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। और विलंब न करते हुए हम इस 8वें अध्याय के ओर प्रस्थान करेंगे। 8 प्रश्न अर्जुन पूछेंगे, क्योंकि अध्याय का शीर्षक, अध्याय का नंबर क्या है, 8, और प्रश्न कितना है, 8। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल व्यक्ति, सरल का अर्थ होता है जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। अर्जुन वाच किम ब्रह्म किमाद्यात्मान किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूत च किम मोक्ष आदिदेव किमुच्य। ये ब्रह्म क्या है, यानी कि ये इसको आत्मा को ही, जीवात्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है। और ये आत्मा से जो चेतना आता है सच्चिदानंद, वो आध्यात्म, वो आत्मा का जो स्वभाव है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। और इस भौतिक जगत में बद्ध जीव जो भी क्रिया करता है उसे कर्म कहते हैं। और आदि भूतम, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब जो है आदिभूत है। ये क्या है बताइए, आदि देवम, ये पूरे ब्रह्मांड को संभालने के लिए वायु का देवता, सूर्य का देवता, सारे देवताओं के बारे में बताइए। हाँ, इन देवताओं के भी देवता आदि देव के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 प्रश्न तो पूछ लिए। अब आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च गृह्योऽसि नियता। आदि यज्ञ कौन है, यानी कि भगवान आदि यज्ञ कौन है, वो शरीर में, वो अत्र देह अस्मिन मधुसूदन है, मधुसूदन वो शरीर के अंदर कहाँ रहता है, उत्तर दिया जाएगा। कितने हो गए, 5 और 2 7 हो गए। प्रयाण काले च कथम, मृत्यु जब आएगा तो कौन सफल होगा, मृत्यु में कौन असफल होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप कृपा करके दीजिए। कितने प्रश्न होंगे, 5 और 3 8। अध्याय का नंबर क्या है, 8, और प्रश्न कितने, 8। बोला 8 प्रश्न 2 श्लोक में पीछे, हाँ मेरा बल्ली अब मुझसे नहीं हो, तो भगवान बोला मैं भी छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान आरंभ करते हैं, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचा का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर की क्रिया ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रखते हुए, सीट बेल्ट टाइट करते हुए टेक ऑफ आध्यात्मिक
टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अक्षरम पर ब्रह्म परमम स्वभाव आध्यात्मुच्यते भूत भावुद्भव करो विसर्ग कर्म संग। ये जो शर शर यानी कि नाश हो जाता है, अक्षर यानी कि जो कभी नाश नहीं होते, ये जीवात्मा जिसको आत्मा या जीव कहते हैं, वो उसे ही ब्रह्म कहते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब क्या है, अक्षर है। उसे जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्म। पहले प्रश्न का उत्तर, स्वभाव आध्यात्मा, वो आत्मा से चेतना निकलता है, वो आध्यात्मिक चेतना निकलता है, उसे वो है आत्मा का स्वभाव। शरीर जैसे कमरे के एक कोने में एक बल्ब रहता है, और वो बल्ब जो है जब ऑन हो जाता है तो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से शरीर के एक हृदय के स्थान में आत्मा रहता है और पूरे शरीर में चेतना फैलाता है। वो चेतना को जो है आध्यात्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर, भूत भाव उद्भव करो, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि है, इसको आदि भूत कहते हैं। विसर्ग कर्म संज्ञात, जो इस भौतिक शरीर से बद्ध जीव जो भी क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्म, चलना फिरना, ये वो। आदि बीतम शर भाव पुरुषाच आदि आदि यज्ञो अहम एव अत्र देहादि। ये आदि यज्ञ जो है वो मैं हूँ। आदि यज्ञ कौन है, भगवान। आदि यज्ञ अहम, जो नारायण है, कृष्ण है। सारे यज्ञ के स्वामी कौन है, सारे यज्ञ किसके लिए किया जाता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो आदि यज्ञ मैं हूँ। और देहे देह वृतम, मैं शरीर के हृदय के स्थान में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। ये प्रश्न का उत्तर दे दिया। आदि देव कौन है, तो कहते हैं जितने भी देवता हैं, शिव और 33 करोड़ देवी देवता, उनका स्वामी कौन है, नारायण है। तो आदि देव जो है वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से ये जितने भी ब्रह्मांड के देखभाल करने वाले देवताओं के भी देवता वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब भगवान कहते हैं मृत्यु को सफल करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवर यान्ति। जीवन एक परीक्षा, जीवन एक तैयारी है, और मृत्यु क्या है, परीक्षा है। चाहे भक्त हो उनको भी मृत्यु आती है, या अभक्त हो उनको भी मृत्यु आता है। पर भक्त का मृत्यु और अभक्त के मृत्यु में अंतर। जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा आ जाता है तो बयावर हो जाता है, वो चू चू चिल्लाता रहता है, आ ऊ करके हाथ पांव के हिलाता रहता है। वही बिल्ली का मुंह है, बिल्ली का दांत है, पर बिल्ली का बच्चा रहता है तो सर को हिलाता है और हाथ को हिलाता है और मुस्कुराता है। दांत वही है, बिल्ली वही है, पर चूहे के लिए वो बयावर है, बिल्ली के लिए मृत्यु वही है। अब भक्तों के लिए बयावर होता है, वो आईसीयू में जाता है, ICU यानी कि वो यमदूत को देता है ICU करके। और भक्त लोग जो है भगवान को देखते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। वैसे जो है मृत्यु को सफल कर लेते हैं। भक्तों के लिए जब मृत्यु आता है एक सुहाना सफर होता है, जिससे वो भगवान के लीला में प्रविष्ट करते हैं। भक्त वो जानते हैं यमदूत आते हैं, उनका पैजामा जो है आगे से गीला और पीछे से पीला, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाती है और उसे नर्क लिया जाता है, उनके लिए भयावह होता है। तो मृत्यु में अंतर है। भक्त लोग जो है अंत काल में भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने भगवान का स्मरण किया, अंत में भगवान का स्मरण किया। मृत्यु जो है मरण है, मरण को अगर हमें सफल करना है तो हमारा स्मरण को सफल करना है। स्मरण अच्छा होगा तो मरण अच्छा होगा।
मरण को सफल करना है तो स्मरण को सफल करना होगा। स्मरण को सफल करना है तो श्रवण को सफल करना है। श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन अच्छा होगा। श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा, और स्मरण अच्छा होगा तो मरण अच्छा होगा। तो मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, अर्थात श्रवण कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अंत काल में जब कलेवर छोड़ते हैं तो वो भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य अंत समय में भगवान का स्मरण किए हैं। उसी प्रकार से हमें भी मौका दिया जा रहा है, हम भी अपने जीवन भर तैयारी करें तो अंत समय में भगवान स्मरण आएंगे जरूर। भगवान का वादा याति नास्ति अत्र संशया, वो अगर मेरा स्मरण करेंगे मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, मुझे मेरे भाव को प्राप्त करेंगे, मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। ये बड़ा सुंदर भगवान का वादा है जीवन सफल करने के लिए। कहने वाले बड़े सुंदर कह गए हैं। कबीरा, कबीर जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम पैदा हुए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए आता है ना। जग हंसता है, अरे 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 लु 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 लु, टिंग 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 टिंग, ओ ऐसा सब बोलते हैं। जग हंसे और हम रोए। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। कबीरा, ऐसा करनी कर चल। कबीरा, ऐसा करनी कर चल। जब हम मरे तो हम हंसे और जग रोए। यानी कि हम मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ेंगे और सब लोग बोलेंगे इतना अच्छा आदमी छोड़ के गया, और वो रोएंगे। दूसरे शब्दों में हम संसार में लोग रोते हुए आते हैं। कहने वाले बड़े सुंदर कह गए, कहते हैं कि रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जाए वो ही मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं यारो। तो कहने वाले बड़े सुंदर कह गए हैं कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं यारो। पर वही रोते हुए आते हैं सब और रोते हुए जाते हैं जो, वो मुकद्दर का चुचुंदर कहलाते हैं यारो। वो जो है अपने मृत्यु को ऊपर जय नहीं प्राप्त था, वो चुचुंदर बन गया मुकद्दर का। तो हमें एक मौका दिया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं जीवन एक तैयारी है। जैसे परीक्षा लिखने के लिए बच्चे जाते हैं, तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि 11वीं में कॉलेज में एक बड़े बाप का बेटा बड़ा बिगड़ा हुआ था, पिक्चर पे पिक्चर देखता था थिएटरों में। हाँ, उन दिनों पे यूट्यूब वगैरह तो नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, वीडियो नया निकला था, तो पर थिएटर में ही ज्यादा देखता था वो। तो उन्होंने थिएटर एग्जाम का जब पेपर आया था, मैंने देखा मेरे सामने बैठे थे, एग्जाम पेपर में वो पिक्चर का गाना लिखा। कि जीवन पूरा पूरा साल लोग पिक्चर देखते थे, पिक्चर के गाना सुनता था। तो इसी प्रकार और मेरे ऐसे भी मित्र हुए जो लोग मेरे पड़ोस पड़ोस में रहते थे। वो छुट्टियों के दिन में भी पढ़ाई करते थे, आईआईटी ये वो, छठी क्लास से आईआईटी का तैयारी करते थे। और सच में जब एग्जाम का दिन आते थे शाम को 6 बजे वो खेलते थे फुटबॉल वुटबॉल, और एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो एग्जाम जो है इतने सुंदर तरीके से लिखते हैं, क्योंकि उनका तैयारी ऐसा था। 1 घंटे के पेपर क्या 2 घंटे के पेपर में 20 मिनट में खत्म करके आ जाते हैं, ऐसे वो तैयारी के साथ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जैसे तैयारी करेगा वो वैसे जो है परिणाम को प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं हम अगर पूरा जीवन अगर कृष्ण का स्मरण करेंगे या जीवन भर तीव्रता से तैयारी करेंगे तो स्मरण आएगा। तो हमें एक मौका दिया जा रहा है जीवन स्मरण करने। सिद्धांत यह है, नियम यह है, जो जैसा स्मरण करेगा अंत समय वो वैसा वैसा जो है शरीर प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजे अंते कले परम ताम तामेव इति कौन्तेय सदा। जो जो जैसे जैसे स्मरण करेगा वो अंत समय में वैसे वैसे वो शरीर प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति बहुत डायबिटीज आ गया तो मिठाई खा रहा था, मिठाई खा रहा था।
उनके पत्नी उनके बच्चे मिठाई नहीं दे रहा था। अंत समय में वो मिठाई का स्मरण करते करते मर गया। वो जो है उसी घर पे चींटी बन के जन्म लिया था, और चीनी में उसका डब्बे में, चीनी यानी कि शक्कर के डब्बे में उसका चींटी के रूप में जन्म लिया। तो इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो है छाती फाड़ता है ऐसे। ये 1980 के दशक में एक एडवर्टाइजमेंट आया था, जैसे हनुमान जी छाती फाड़ते हैं, तो हनुमान जी छाती फाड़ते हैं तो पता लगता है, चीर के देखो तो उनके हृदय में सीताराम दिखाई पड़ता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं, वो व्यक्ति अपना छाती फाड़ देता है और उसके अंदर लिम्का का बॉटल होता है। तो यानी कि वो लिम्का का स्मरण करते हैं। हनुमान जी सीताराम का जन्म स्मरण करे तो हनुमान का क्या गति होगा। हाँ, वो साकेत धाम को वैसे तो भगवान जो सीताराम का स्मरण कर साकेत धाम को प्राप्त करेगा, जो लिम्का का स्मरण करेगा तो उनका क्या गति होगा। लिम्का के फैक्ट्री में यम यम वापिस स्मरण भावम ये नियम लगा देंगे तो क्या होगा, वहां पे बैक्टीरिया बनकर जन्म लेगा। हाँ, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। अभी हम क्या स्मरण कर रहे हैं। अगर मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी के अभी हमें जो है स्मरण को सुधारना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत चालाक था, वो अजामिल का कथा भागवत में सुन लिया और देखा कि अजामिल तो पूरा जीवन मजा कर लिया और लास्ट में एक नारायण बोल के जीवन सफल कर लिया। तो बोला मैं भी जो है अजामिल जैसे पूरा जीवन मजा करूंगा और अपने बेटे के नाम को क्या है भगवान के नाम से रख दूं। अजामिल के अनेक बच्चे थे पर नारायण प्यारा था, तो नारायण पर इन्होंने 4 बेटे थे, तो टिंकू मिंटू पिंटू और गोटू था उनका नाम। तो उनका नाम बदल दिया। बोला कि अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव। चलो भाई ठीक है। तो अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव इस प्रकार से वो जो है बेटों का नाम पुला पुला ऐसे पुकार रहा था। अंत समय उसका आ गया, उनका अंत समय जब आ गया तो वो चिल्लाया, "अ, अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव।" और उन्होंने देखा उनका दुकान में एक गधा आ गया था और गधा गेहूं खा रहा था, और ये 4 के 4 लड़के खड़े आगे, पिताजी पिताजी क्या हो गया, क्यों इतने चिल्लाए, कुछ मदद चाहिए पिताजी, क्या हो रहा है आपके साथ। तो पिताजी ने देखा वहां पे गधा था, तो बोला गधा गेहूं चाट रहा था। बोला गधे कहेंगे, यमराज उनको यमदूत जो है उनको पकड़ा। तो हम चीटिंग नहीं कर सकते कि हमने छोटा मोटा जो है बच्चों का नाम भगवान का नाम रख दिया, और यूट्यूब वगैरह देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते रहेंगे, इधर जो नहीं देखना चाहिए वो देखेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पिएंगे, जो नहीं स्मरण करना चाहिए वो स्मरण करेंगे, और हम सोचेंगे कि भगवान के कानून से हम बचेंगे। नहीं, वो यमदूत पकड़ के लेकर गया उसको। इसी प्रकार से एक व्यक्ति बहुत ही शौकीन था पर उनके बच्चे जो थे भक्त बन गए। तो उसके पिताजी का अंत समय आ गया नजदीक, तो बोला बाबा बोला, बाबा बोला। बाबा बहुत थका हुआ था और बाबा कुछ बोल नहीं रहा था। बाबा बोला, बाबा बोला, सब बेटे बोला। तब जीवन भर तो इन्होंने मजा किया। अभी कभी बियर पिया, कभी सोडा पिया, कभी ये पिया तो कभी वो पिया। तो चलो बाबा बोला, बाबा बोला। तो बाबा बोला, बाबा बोला, तो वो बोल नहीं पा रहा था कमजोरी के कारण। बाद में वो मुंह खोला थोड़ा सा, बोला बाबा बोला, बाबा बोला। तो बाबा मुंह खोला, बाबा बोला, बाबा बोला। बाबा ने मुंह खोला और बोला कोको कोला। और तो जैसे कोको कोला बोला तो तो यमदूत आके उसे लेकर गए, क्योंकि जीवन भर उन्होंने कोको कोला पिया, पेप्सी कोला पिया, फिर क्या हो गया अंत में, कोको कोला। तो हम जो है जीवन भर जो करते हैं वो ही हमारे स्मरण में आएगा, हम हग नहीं सकते हैं। तो इसलिए मरण को सुधारना है तो क्या सुधारना होगा, स्मरण को सुधारना होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा तैयारी करो। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में एक ही व्यक्ति को पता था कि उनका मृत्यु कब होगा, और वो था परीक्षित महाराज जी। परीक्षित महाराज जी को पता था उनका 7वां दिन कब होगा। इस संसार में के परीक्षा और भगवान की परीक्षा में अंतर यह है। हाँ, तो संसार के परीक्षा में क्या होता है, हमें समय बताया जाता है, स्थान बताया जाता है, और परीक्षा का पत्र पेपर में क्या होगा क्वेश्चन पता नहीं होता है। पर जीवन रूपी जो परीक्षा है, मृत्यु रूपी परीक्षा है, उसमें हमें पता होगा कि प्रश्न पत्र प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि क्या आप भगवान को स्मरण करोगे नहीं करोगे, यही प्रश्न है। पर समय पता नहीं होगा, स्थान पता नहीं होगा, और दिन पता नहीं होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में परीक्षित महाराज जी को पता था उनका स्मरण, उनका 7वां दिन कौन सा है।
हम सब का भी सात सात दिन है, पर हमें पता नहीं हमारा सातवां दिन कौन सा है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है या रविवार है। इसीलिए तैयारी ऐसे करना चाहिए, तैयारी ऐसे करना चाहिए, कभी भी मृत्यु आए। जिन व्यक्ति को पता था कि उनका मृत्यु कब है, उन्होंने 7 दिन 7 रात ऐसे जबरदस्त तैयारी किया। तो हमको अपना मृत्यु पता नहीं, तो हमको परीक्षित महाराज जी से भी ज्यादा तैयारी करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धश्च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर् मामेव संप्रति। इसलिए अर्जुन इस प्रकार का तैयारी करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो। यहाँ तक कि युद्ध के भूमि में भी भगवान का स्मरण कर सकते हो। स्मरण भगवान का करो, हाथ से तलवार चलाते रहो। तो फिर युद्ध में भी अगर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो माँ के घर में भी कर सकते हैं, तो कंप्यूटर चलाते हुए चलते फिरते हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं अर्पित मन को और बुद्धि को भगवान में लगाओ। ये अंदर की बात है। बाहर से आप कुछ भी करो, कथकली करो या कराटे करो, कुछ भी करो, पर मन में भगवान को स्मरण करो। इस प्रकार का तैयारी करो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। इसलिए तो इस प्रकार से अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्यगामिना परामां पुरुषं दिव्या याति पार्थानुचिंत। इस अध्याय में स्मरण चिंतन यही चलता है, क्योंकि स्मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, चिंतन को। पार्थ अनुचिंतन, अभ्यास करो। मन बार बार गंदे नाले के कीड़े की तरह है, वो गंदे नाले में जाना चाहता है। फिर भी हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि गंदे नाले से बाहर निकालने का प्रयास करें। मन बार बार गंदगी में जाएगा। भक्तों के संग में अगर रहेंगे, साधुओं के संग में रहेंगे, तो ये मन में काम क्रोध लोभ जो है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पर शर्त यह है कि हम भक्तों के संग में रहें और सेवा करें अनुकूल भाव से। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो है अभ्यास करेंगे, तो उनका मृत्यु के पर जय प्राप्त करेंगे। और जो ध्यान योगी, जिसके बारे में 6 अध्याय तक आप पूछ रहे थे, जंगल में जाके ध्यान करेंगे, उनको परमात्मा का दर्शन करना होगा, उनके बारे में बताया जा रहा है। कवि पुराण अनुशासितरम अनो अन्यम च अनुस्मरेदि सर्वस्य तारामचिंत रूप आध्यात्म। ध्यान योगी जो है वो वो भगवान का स्मरण करता है, शिरोदक्ष विष्णु का स्मरण करता है, जो कि चतुर्भुज नारायण पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, वो कुंडल धारण करते हैं, और सुंदर कौस्तुभ मणि वनमाला वैजयंती माला धारण करते हैं, शंख गदा पद्म धारण करते हैं, कमल पे आरूढ़ होते हैं। ऐसे भगवान जो सब कुछ जानते हैं, कभी का तो सब कुछ, पुराणम यानी कि सबसे पुरातन है, अनुशासितरम यानी कि सब कुछ उनके शासन में है। भगवान सब कुछ जानते हैं, ठीक है, पर वो बुढ़े पुरातन है, बुढ़े हो गए, यानी कि जर्जर हो गया, कुछ उनके कंट्रोल में कुछ नहीं होगा। नहीं, भगवान अनुशासित धर्म है सब कुछ। एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर नहीं हिल सकता है, एक पत्थर भी कण भी हिल नहीं सकता है। अनुशासित धर्म, भगवान छोटे से छोटे हैं और हर चीज का जानकारी रखते हैं। अनूर अन्यासम अनुस्मरे, इस प्रकार से वो शिरोदक्ष विष्णु कण कण के अंदर है, छोटे से भी छोटे हो जाते हैं। सर्वस्व दाता राम, देने वाला वो है, बाकी सब लेने वाला है। हम सब जो है, हमारे भारत में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में असली देना बैंक कृष्ण है, बाकी हम सब लेना बैंक है। हवा पानी सब हम लोग ले रहे हैं, देने वाला कौन है? भगवान है। दाता राम अचिंत्य रूपम एक हो विधातु कामान, भगवान सबको देते हैं, देने वाला भगवान है। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य के जैसे तेज है, और तमसा अंधकार को हरा देते, परास्त कर देते हैं। ऐसे भगवान का स्मरण करते हैं ध्यान योगी। वो ध्यान योगी अंत भगवान का स्मरण करते हैं, और स्मरण करते करते ओम मंत्र इत्यादि उच्चारण करते हैं। प्रा या मनस अचले ना भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्य प्राणस्य सम्यक् सातम शमुपैति दिव्य। इस प्रकार से वो योगी जो है
एकांत स्थान में बैठते हैं और कमर के हड्डी को और गर्दन को और सर को एक लाइन में रखते हैं और आंख को पूरा नहीं खोलते हैं, ना आधा पूरा बंद करते हैं, नाक के अग्रभाग में रखते हैं और परमात्मा का दर्शन करते हैं। और इस प्रकार से जब मृत्यु आता है तो वो समझ लेता है अब मेरा प्राण वायु जो है मुझे मूलाधार से जो है नाभि तक आया, नाभि से छाती तक आया, छाती से गले तक आया, गले से मुंह तक आया तो मुंह को बंद कर लेते हैं और नाक को कर लेते हैं और आंख की तरफ से आंख को बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं और अंत समय में जो है 9 द्वार है पर 10वां एक छोटा सा द्वार है, इसे ब्रह्म रंध्रन कहते हैं, वहां से वो निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है योगी ये कर सकते हैं। हे कृष्ण, योगी इस प्रकार से कुछ मंत्र मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ध्यान योगी कौन से मंत्र का उच्चारण कर, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वित यद चंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ते पदम समाग्रहणा प्रवक्ष। इस प्रकार से वेदों में वर्णन आता है कि वो अक्षर जो है ओम 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 बोल के फिर अपने इंद्रियों को मन को जो है वश में करके ब्रह्मचारी का पालन करके अपने मरण को वो सुधार देते हैं। सर्वद्वाराणि संज्ञाय मनोहृदय निरुदय च मूर्धानि आध्यात्मना परम सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय च मूर्ध्नि आत्मनां प्रणाम अस्ते। इस प्रकार से वो हर इंद्र तृप्ति से अपने मन को हटा देते हैं और सीधा आंख बंद करके भगवान का दर्शन मन में करते हैं, उनका सुगंध का आस्वादन करते हैं, उनका स्वाद का, उनका स्पर्श का, सबका आस्वादन करते हैं अंदर ही अंदर, बाहर से सब कुछ जो है त्याग देते हैं और ओम ओम उच्चारण करते हैं। ओमिति एक अक्षरम ब्रह्मा व्याहरणं मामनुस्मरन् यः प्रयाति सायाति परमम्। और इस प्रकार से ओम ओम करके क्षीरोदक्ष विष्णु का दर्शन करके अंत में जो है क्षीरोदक्ष विष्णु आते हैं, उनको गरुड़ पे आरूढ़ होकर वापस उनको लेकर जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बातें भक्त के लिए और ध्यान योगी के लिए, वो किसी भी समय शरीर को छोड़ सकते हैं। अब जो भक्त नहीं है उनके लिए क्या है? भक्त के लिए जो है इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ये बताया जाएगा। भक्त जो है केवल भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते करते, वैष्णव अपराध को त्याग करके, वैष्णव सदाचार का पालन करते करते वो जो है बड़े प्रेम से जो है देह को त्याग सकता है, जैसे प्रभुपाद जी ने देह को त्यागा। अन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य स योगी। भक्तों के लिए जो है, जो भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, वो सेवा करते करते देह त्यागेंगे और भगवान का धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही सरल है, उनको पीठ का हड्डी ठीक करके मूलाधार से प्राण वायु को लेने उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल सुलभ है। भगवान कहते हैं सुलभ है। प्रभुपाद जी जो है पीठ की हड्डी वगैरह टेढ़ा नहीं किया, तो थोड़ा झुक गए थे क्योंकि कमजोर हो गए थे। 4 महीने तक के लिए केवल जल पीते थे, जल में भी केवल एक बूंद चरणामृत और यमुना का जल थोड़ा 2-3 चम्मच लेते थे बस। पर ध्यान योगी को बहुत ऐसे सब करना पड़ता है, बहुत मेहनत, सुलभ, क्योंकि ये भगवान के भक्त भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। स्मरण है श्री राधिका माधयोर अपार माधुर्य लीला
गुणरूप गुणरूप नाम प्रतिशन आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु। प्रतिशन उसका आस्वादन करते हैं, तो इस प्रकार से उनके लिए मृत्यु जो है बहुत ही सरल हो जाता है। हमारे मंदिर में एक भक्त थे, उनका नाम है जो था विष्णु, विजय विष्णु प्रभु। वो सुबह सुबह यहाँ पे सेवा कर रहे थे, और 11 बजे के समय जो था वो सुबह का, तो भक्त लोग आते थे रोज, जो टेबल लगाते थे 10 बजे, और कहते थे अन्नदान महादान, अन्नदान महादान, लगभग 11 बजे अन्नदान। फिर सब लोग बोले क्या हो गया? उनका जयो नील प्रेम धन, सेवा करते करते मंदिर के प्रांगण में हरि बोल हो गया उनका। अन्नदान महादान बोलने से बोले, तो यानी कि उनका जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार से एक और भक्त जो है नगर संकीर्तन कर रहा था यहाँ पे, गौर पूर्णिमा के समय नगर संकीर्तन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हाँ। फिर देखा, उठा, ये कुछ बोल नहीं रहे, तो हॉस्पिटल के को लेकर गया, डॉक्टर बोला इसका हरि बोल हो गया। कीर्तन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते, सेवा करते करते हरि बोल हो गया भगवान। तो जो जंगल में जाके ये वो करने के, और यहाँ पर देखिए भक्त लोग बड़े सेवा करते करते जा रहे हैं। तो ये भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल है। तो भक्त लोग बड़े आसानी से मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर लेते हैं। ये भक्तों का मृत्यु कैसे होता है, जो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हैं वो महात्मा होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखा शाश्वता नाप्नुवन्ति महात्मानां संस्पर्शम्। महात्माओं का मरण का वर्णन आया पिछले अध्याय में, महात्माओं का जन्म का वर्णन आया 90 अध्याय में, महात्माओं का जीवन का वर्णन। इस प्रकार से महात्मा लोग, ये भौतिक जगत जो कि दुख से भरा हुआ है, दुख आलयम है ना, पुस्तक आलयम, ग्रंथ आलयम, तो ये क्या है, दुख आलयम। आटे की दुकान में आपको बाटा आलयम मिलेगा, आपको आटा नहीं मिलेगा। आटे की दुकान में बाटा का जूता नहीं मिलेगा, वो आटा मिलेगा। इसी प्रकार से दुख आलयम में आपको सुख नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है, तो संसार में दुख है, और थोड़ा सा सुख मिल गया तो भगवान बोलते हैं अशाश्वतम, वो थोड़ा समय के लिए अशाश्वतम, फिर से दुख आएगा, फिर से थोड़ा सा सुख मिलेगा, फिर से दुख आएगा। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है मृत्यु के प्रजय पर, आ ब्रह्म भुवनालोका नरकृतिनो अर्जुना मामुपेत्य तो बोलते पुनर्जन्म। इस प्रकार से मेरे भक्त जो है किसी भी समय, किसी भी स्थान में और किसी भी परिस्थिति में जो है देह त्यागते हैं, पर उनका मन स्थिति मुझ में लगा रहता है। वो इस भौतिक जगत को पार करके वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। इस जगत में कोई अभक्त जब शरीर त्याग करता है, तो वो ब्रह्मलोक में जन्म ले या पाताल लोक में जन्म है, आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावृत्ति हो, तो ब्रह्मलोक में भी जन्म लेगा तो वापस उसको क्या बना, चक्कर में फंसना पड़ेगा। पर मेरे ऐसे जो है कारागार से मुक्त होकर मेरे धाम को आ जाएंगे, पुनर्जन्म न विद्यते, वो वापस मृत्यु को, जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। हे कृष्ण, भक्तों का वर्णन कर, मृत्यु का वर्णन किया, और ध्यान योगी का मृत्यु का वर्णन किया, पर जो लोग कर्मी है, पापी है, उनके बारे में, ये कर्मी और पापी जो है, जो मेरा स्मरण ही नहीं करते हैं, वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन जब होता है तो वो जन्म लेते हैं, अलग अलग शरीर में आते हैं, और ब्रह्मा जी का रात हो जाता है, तो ब्रह्मा जी, तो पृथ्वी स्वर्ग लोक तक पानी आ जाता है, तो वो सब जो है सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, और फिर से ब्रह्मा जी का 12 घंटा आ जाता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में, यानी कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच ही नहीं सकते हैं। सहस्र युग पर्यंता आहार्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदुषः। वो अंदर बाहर वो क्या जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। ब्रह्मा जी के 12 घंटा कितना होता है, तो बोले सहस्र युग पर्यंतम।
कहते हैं कि एक कलयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग, एक सतयुग मिलाएंगे तो एक महायुग होता है। ऐसे हजार महायुग जब होता है, सहस्र, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है दिन। और इतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का रात है। पर एक कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000। द्वापर युग उसका दुगना, त्रेता युग उसका तिगुना, और सतयुग उस कलयुग का चौगुना। यानी कि मिलाएंगे तो महायुग कितना लंबा होगा? 43 lakhs। ऐसे ही एक जो है 4 लाख है, 4,32,000, 43,20,000 जो है एक महायुग। तो ऐसे हजार गुण करेंगे तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। इतना समय तक वो कष्ट का अनुभव करेगा, जन्म मृत्यु, कभी कीड़ा का शरीर, कभी वृक्ष का शरीर, कभी जलचर का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, फिर से चलता रहेगा। वो एग्जाम पास ही नहीं करेगा। भौतिक जगत के स्कूल में उसको स्कूल से निकाल देगा, पर ये 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 ब्रह्मांड में से उसको निकालेंगे नहीं, उसको पास होना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल तो ये निकल नहीं पाएगा। स्कूल में बच्चा फेल होता है तो स्कूल से तो निकाल देते हैं। हॉस्पिटल में भी वो ठीक नहीं होता तो मर के बाहर निकल जाता है। जेल में भी निकलता नहीं तो मर के बाहर निकल। पर भौतिक जगत रूपी कारागार में मर, जब तक वो पास नहीं होगा चक्कर काटता रहेगा। अब अव्यक्ता अव्यक्ता सर्वा प्रभवन्ति गमे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, 12 और दिन का होता है, और रात को भी होता है। और रात के बाद फिर से दिन जब आता है, स्वर्ग से पानी नीचे चला जाता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। वो अ, या तो पेड़ का शरीर लेगा, या कीड़े का शरीर लेगा, या मनुष्य का शरीर लेगा। फिर से वो चक्कर में चलता रहेगा। जब तक वो पास नहीं होगा, वैसे तब तक जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेगा। भूताग्रामां स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्र्यागम अवसापात प्रभावते हरागमे। रात्रि आता है, फिर दिन आता है, फिर दिन आता है, फिर रात्रि आता है, वो चक्कर में फंसा रहता है। हमको ये चक्कर से बाहर निकला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से जाने के लिए। इसलिए जीव जागो गोरा चांद बोले, वो तो निद्रा जाओ माया पिशाची। जागो, वो सोने वाले, जगाने वाला आ गया। गीता भागवत सुनाने वाला श्रील प्रभुपाद आया है। तो इसलिए मौका को, अभी जो मौका मिला है इसे खोना नहीं। परास्तस्मत्तु भावन्या व्यक्त व्यक्त सनातना यसा सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु न विनश्यति। पर ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं ये बद्ध जीव, उनको पता ही नहीं लगता है कि इस भौतिक जगत के बाहर आध्यात्मिक जगत भी है, जो कि ऐसा स्थान है जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। वो यही है परस्तस्मतु भाव अन्य। संस्कृत में भगवान ये कहते हैं सरल शब्द में, एक ऐसे गगन के तले। संस्कृत में परास्तस्मत्तु भावन्य, व्यक्त व्यक्त सनातनम, आनंद है, आनंद है। अव्यक्त अक्षर इति उक्ता तम आहु परमं गति मां प्राप्य न निवर्तन्ते तद परमं मम। भगवान के धाम में इतना आनंद है, इतना आनंद है, गलती से भी कोई भौतिक जगत में आने का प्रयास नहीं। क्योंकि भगवान के धाम में माया नहीं है, तो माया नहीं तो दुख नहीं है, और सुख ही सुख है। और पतन कब होता है? जब माया होगा। तो भगवान के धाम में माया नहीं है, पतन ही नहीं होगा, वापस नीचे आएंगे ही नहीं। तो ये बात है। पुरुषा स परापात भक्त्या लभ्यस्त अनन्यया यशांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्। और वहां पर वो भगवान को देखते हैं जो सबसे श्रेष्ठ है।
भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान का दर्शन करते हैं। वो भगवान जो कि पवित्र है, वो भगवान जो कि केवल और केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं भक्तिया लभ्यस्तु अनन्य। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ध्यान लभ्यस्तु अनन्य या पाप लभ्यस्तु अनन्य। भगवान कहते हैं भक्तिया लभ्यस्तु अनन्य। केवल भक्ति के द्वारा वो भगवान और उनका धाम हमें प्राप्त होगा। वो भगवान जो कि अपने धाम में भी है, वो भगवान ब्रह्म ज्योति से पूरे पूरे सृष्टि में छाए हुए हैं। वो भगवान कण कण में परमात्मा के रूप में भी छाए हैं। वो भगवान का प्राप्ति, उनका धाम का प्राप्ति भक्त लोग कर लेते हैं। नहीं तो बद्ध जीव इसी में फंसे रहते हैं। जैसे कुछ कैदी लोग जेल में, सोचता है कि जेल में तो अच्छा है, 3 टाइम तो खाने को मिल जाता है। वो जेल से बाहर जाते ही नहीं है। बोला बाहर जाएगा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से खुद बद्ध जीव बहुत जगह से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। मतलब ये तो पापियों का हो गया। भक्तों का वर्णन तो कर लिया, ध्यानियों का भी वर्णन कर लिया। पर जो कर्मकांडी कर्मी है और जो ज्ञानी है, उनका मृत्यु के बारे में कृपा करके बताइए। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। यत्र काले तो अनावृतम आवृतम चैव गिना प्रायता यान्ति तम वक्ष्य। भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, उनको अपने समय का ध्यान रखना पड़ेगा। वो किस समय पे शरीर छोड़ रहे। अगर सही समय पे शरीर छोड़ा तो उनका मृत्यु सफल। अगर सही समय पे शरीर नहीं छोड़ा तो उनका मृत्यु रूपी परीक्षा में असफल। तो वो समय क्या है बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। अग्निर्ज्योतिर आशुक्ल सन्मासानुतरायण तत्र प्रयात गच्छन्ते ब्रह्मा ब्रह्म वेदो जना। उसको दिन के समय में शरीर छोड़ना होगा, यानी कि सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले के बाद, सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त से पहले, ठीक है। और वो भी पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में शरीर को छोड़ना होगा, यानी कि अमावास से लेके पूर्णिमा तक का। और उसमें भी जनवरी से लेके जून तक, यानी कि जनवरी से लेके जून तक शरीर छोड़ना होगा। और वो भी कभी छोड़ना होगा, शुक्ल पक्ष में छोड़ना होगा, और वो भी दिन के समय। अगर वो रात के समय छोड़ा तो फेल। अगर वो कृष्ण पक्ष में यानी कि पूर्णिमा से अमावास के समय पे छोड़ दिया तो फेल। फिर वो उसको क्या होगा, वो कर्मी ज्ञानी को चंद्रलोक में जन्म मिलेगा और वहां से फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासान दक्षिणायनम तत्र चंद्रासम ज्योतिर्योगी प्राप्त। अगर वो रात को शरीर को छोड़ता है या कृष्ण पक्ष को शरीर छोड़ता है या दक्षिणायन के समय पे शरीर छोड़ता है, यानी कि जून से लेके जनवरी तक में शरीर छोड़ता है, तो उनका एग्जाम में वो फेल। और उनको क्या करना पड़ेगा, चंद्रलोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां से फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहेगा। संक्षेप में अर्जुन, किस कर्मी और ज्ञानी का वो सफल है जो शुक्ल पक्ष में शरीर को त्यागते हैं। और संक्षेप में भगवान ये बताते, शुक्ल कृष्ण गति एते जगता शाश्वते मते एक याते अनावृतम अन्याय। इस प्रकार से कर्मी और ज्ञानी के लिए 2 मार्ग है। अगर वो सही समय पे शरीर छोड़ेगा, यानी कि उत्तरायण में शरीर छोड़ेगा, वो भी शुक्ल पक्ष में, वो भी दिन के समय, तो सफल। अगर वो दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ता है या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है रात को, तो वो वापस आ जाता है। पर अर्जुन अर्जुन परेशान हो गया, अभी मैं कौन से टाइम पे शरीर छोड़ूंगा, मुझे ही पता नहीं। तो वगैरह टेंशन मत लो अर्जुन, भक्तों के इस प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। भक्त भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते थे। प्रभुपाद जी
उत्तरायण के दक्षिणायन के समय पे, यानी कि प्रभुपाद जी कार्तिक महीने में, जो कि जून से लेकर जनवरी में शरीर छोड़ा, वो भी रात्रि के समय पर उनका जीवन सफल। भक्तों को समय का ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। न्याय ते श्री पात जनान योगी मुह्यति कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग योग युक्त भव अर्जुना। भगवान कहते हैं हाँ कि योग युक्त भव अर्जुना तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय हर स्थान ऐसा तैयारी रखो, मृत्यु कभी भी आए तो पास होके हमें निकलना होगा। परीक्षित महाराज जी, जिसको पता था कि मृत्यु कभी है, तो उन्होंने 7 दिन 7 रात ऐसा तैयारी किया था। तो हमको तो मृत्यु पता नहीं, तो हमको कितना तैयारी करना होगा। कभी भी मृत्यु आए तो हरे कृष्णा बोल के निकल जाना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यं फलं कृत्स्नं यतेति तत्सर्वमिदं निगमनं योगी च। इस प्रकार से जो भक्ति के मार्ग में चलता है, वो भक्ति का मार्ग इतना श्रेष्ठ है। जो यज्ञ, जो वेद पढ़ने से जो लाभ मिलता है, यज्ञ करने से जो लाभ मिलता है, तपस्या करने से जो लाभ मिलता है, दान देने से जो लाभ मिलता है, पुण्य कार्य करने से जो लाभ मिलता है, वो सब लाभ केवल और केवल भगवान का भक्त करने से लाभ है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुन। यहाँ पे क्या कहते हैं? योग युक्त भव अर्जुन, तप युक्त भव अर्जुना नहीं कहा। हाँ, ज्ञान ज्ञान युक्त भव अर्जुना है। क्या कहा? योग युक्त भव अर्जुन, तस्माद् योगी भव अर्जुना। तो ये जो है भक्ति का मार्ग इतना श्रेष्ठ है। हम वेद पढ़े, यज्ञ पढ़े, तपस्या पढ़े, ये सब करने से मेहनत जो है वो केवल भगवान का नाम लेते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ये वादा करते हैं कि अब भगवान तो कहते हैं अंत समय पे मेरा स्मरण करो। तो प्रभुपाद जी के भक्त लोग बोले थे क्या हम लोग कैसे स्मरण करेंगे? हम तो माँ के घर में भी शराब पी रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, हम ऐसे नीच हैं, और जन्म शरीर में ताकत आया है, व्यभिचार करने लगे, हम इतने पापी हैं, अंत समय में कैसे स्मरण करेंगे? तो पापा जी ने बोला कोई बात नहीं, 64 माला जप करो, सेवा करो। बोले 64 माला हमसे नहीं होगा। तो बोला कि 48 करो तो वो भी नहीं होगा, 32 करो तो वो भी नहीं होगा। बोला 16 माला करो। बोला ठीक है, और पूरा दिन मैं सेवा में लगे रहो। अच्छा, बोला वो भी ठीक है। फिर बोला पूरा स्मरण होगा, तो वो भी गारंटी नहीं है। फिर प्रभा जी ने कहा आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन को छोड़ो मत। बाबा जी बनने का या बनने का, इस्कॉन के अंदर बाबा जी बनो। तो जो भी बनना है इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन को छोड़ो मत। ठीक है, इस्कॉन छोड़ो मत। आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वैकुंठ से फ्लाइट आएगा। प्रभुपाद जी अगर वैकुंठ से फ्लाइट, वैकुंठ से अगर फ्लाइट नहीं आएगा तो बोलेगी अंत काल में स्मरण नहीं हुआ तो वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा, तो बोला कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा और मैं आपको जो है वैकुंठ के और लेकर जाऊंगा। वैकुंठ का गेट अगर बंद हो जाएगा तो मैं वैकुंठ के परे द्वारका, द्वारका का गेट बंद हो जाएगा तो मथुरा, मथुरा का गेट बंद हो गया तो गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन का गेट बंद हो जाएगा तो उसके आगे लेकर जाऊंगा। गोलोक वृंदावन का जो पिछला गेट है उसका वो गेट भी बंद होगा, उसका एक छोटा गेट राधा रानी ने दिया, वो गेट खोल के आपको अंदर ले लूंगा। तो भक्तों को, खास करके इस्कॉन के भक्तों को बहुत उत्साहित रहना चाहिए। इतना ध्यान में रखना चाहिए, इस्कॉन छोड़ना नहीं, और 16 माला जप और 4 नियम कर लेना चाहिए। गारंटेड अंत समय में भगवान का स्मरण होगा। नहीं हुआ तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो आएंगे और लेकर जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हमें 16 माला जप, 4 नियम पालन अच्छी तरह से करना है। इस्कॉन में तो छोड़ना नहीं। इस्कॉन में डांट फटकार तो मिलता है, पर साधु का गाली, जितना घी का नाली जितना पिएंगे उतने होंगे बलशाली। तो ये भी हमारे हित में, थोड़ा सहन कर ले, पर लाभ बहुत है। जो सहेगा वो भगवान के पास रहेगा, जो नहीं सहेगा वो भगवान से दूर जाएगा। तो हम सहन करके हमें जो है कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। अतः हम सबको जो है 16 माला जप, 4 नियम पालन और इस्कॉन में रहकर अच्छा सेवा करके वैष्णव अपराध से बच के
वैष्णव सदाचार का पालन करके जीवन को सार्थक करना चाहिए, ताकि ये शरीर, ये जो जीवन रूपी परीक्षा है, तैयारी है, और मृत्यु रूपी परीक्षा में हम जो है पास कर लेंगे। इस प्रकार का तैयारी होगा, श्रवण अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा, स्मरण अच्छा होगा तो मरण अच्छा हो जाएगा, और अपने मरण को जो है सुधार कर अपने जीवन को सार्थक करें। ये समय अब हमें मिला है, कभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे। हमें पूरा संकल्प लेना होगा। हम 16 माला जब 4 नियम पालन करेंगे, और वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे, और इस्कॉन में रहेंगे, और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।